Hello guys, my name is Sachin Dokne and I am a advertising professional in an ad agency called Velocita Brand Consultants, and I am passed out from art background only, JJ School of Arts. I did BFA Applied Art there. So अभी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया था जो हमारा पहला हमारा काम था, मतलब प्रोजेक्ट था, जो माँ जगदम्बा ऑक्सीजन पार्क का स्टार्ट था। वो मैं प्ले करता हूँ और फिर हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। निसर्गाचा समतोल आज बिघडलेला आहे. तर हा निसर्गाचा समतोल कुठेतरी आपल्याला साधायचा आहे. कारण आज आपण पाहतोय की तापमानात भरपूर वाढ झालेली आहे आणि ही तापमानात झालेली वाढ जर अशीच होत राहिली तर काही वर्षातच आपण पाहतोय की ही सृष्टी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. या वर्षी उन्हाळा खूपच तापदायक वाढ. याच्या अगोदर असा उन्हाळा कधीच नाही वाढ. आमचे खूप कार्यक्रम म्हणजे पण हा कार्यक्रम मला खूप छान वाटला. याच्या आधीची झाडं लागले ते जगले की नाही जगले म्हणजे याचा काही कोणा काळजी घेतली नाही. हा 10 एकर परिसर आहे. आता आपण समजा याचे 2 एकरले समजा आपण हा 2 एकर परिसर आपण झाडं लावले, अजून 8 एकर बाकी आहे. आम्ही तुम्हाला जेवढं झालं तेवढं सहकार्य करू. 8 एकर हे वृक्षारोपण झालं पाहिजे. निसर्ग संजीवन फाउंडेशन यांच्या वतीनं आम्हाला हे सेवा आमच्या वाट्याला आली. आम्ही पाणी देऊ, त्यांना हे कुंपण म्हणजे काठेचं कुंपण लावू. निसर्ग संजीवनी फाउंडेशन यांनी जो हा उपक्रम आणलेला आहे हा खूप अगोदर झाला पाहिजे. पातोडा खुर्द येथील सरपंच, उपसरपंच, या इथल्या पातोडा खुर्दच्या सदस्य, ग्रामपंचायतचे उपसरपंच इत्यादींनी आणि गावाच्या काही नागरिकांनी या कामासाठी सहकार्य केलं. काही झाडं आम्हाला अवेलेबल करून दिले वन विभागाने, सामाजिक वनीकरणाने. पण त्यांचा प्रॉब्लेम काय होता की ते झाडं इथपर्यंत यायसाठी जो ट्रान्सपोर्टिंगचा खर्च होता तो कोणी पोहोचू शकत नव्हतं. त्यांना तिथपासून झाडं इथपर्यंत आणण्याचं काम आम्ही केलं. ते जनसंवादाने आम्ही लावून घेतले. इथली जी समिती आहे ते समिती त्याचं संगोपन करायसाठी तयार आहे. क्लायमेट चेंज आपण प्रत्येक वेळेस ऐकतो. आपण ऍक्च्युली हे अनुभवतोय. पुढच्या 8 वर्षामध्ये जर आपण काही केलं नाही तर ही जी सायकल आहे ही सायकल इरिव्हर्सिबल होईल. म्हणजे आता आपण काही केलं तर आपण परत या वातावरणाला परत चांगलं करू शकतो, पण इरिव्हर्सिबल होईल म्हणजे ती परत चांगली होऊ शकणार नाही. आपल्या इथे जितकं कार्बन डायऑक्साईड तयार होत आहे त्याला कमी करण्यासाठी फक्त एकच पर्याय आहे, आपल्याला ग्रीन झोन वाढवायची आहे. या मोहिमेला चळवळीचं रूप प्रदान करायला पाहिजे. तर मी प्रत्येकाला आव्हान देतो की या चळवळीत सहभागी व्हा आणि पृथ्वीला परत निर्माण करण्यासाठी आम्हाला मदत करा. धन्यवाद. थैंक यू. सो आज हम लोग जो कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है द कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट. जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट में जो कट्टा है वो सबसे पहले नेचर के ऊपर ही पहला घाव लगता है और फिर धीरे धीरे वहाँ ह्यूमन्स जाते हैं. वहाँ पे सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो जाती है और जहाँ 10 साल पहले पूरा एक ग्रीन जोन हुआ करता था वहाँ पे आज सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है. आपने खुद ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? मतलब 8 से 10 साल पहले का पुणे
पुणे सिटी और आज की जो पुणे सिटी है उसमें शायद ही मुझे लगता है कि कोई बोल सकेगा कि कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। सब कुछ चेंज हो गया है और हम लोग इतने फास्ट जा रहे हैं। मुझे मतलब कभी कभी हंसी आती है कि ह्यूमंस इस पूरी इकोसिस्टम में से अकेला प्राणी है अभी तक जो इंस्टिंक्ट हुआ है, जिसने खुद की जो नस्ल है वो खत्म कर रहा है, राइट। सो इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका है, राइट। सो आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स, ये लोग जो भी डेवलपमेंट के बारे में जो लीडर्स हैं उनके लिए जो प्रेजेंट करते हैं वो अप्रूव होता है और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट सो कॉल्ड होता है, राइट। सो ये मूवमेंट हमको कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट करना है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे कुछ नए नए आइडियाज जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनके तरफ अगर लेके जा सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज जिसमें डिस्ट्रक्शन कम हो, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो और फ्यूचर में हम लोग और थोड़ा नेचर की ओर बढ़ सके, इसके लिए ये कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीधर सर का जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, और निकमार डीन मैम, इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में मुझे आज बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू। स्टोरी क्या है, मतलब क्यों हम लोग इसमें क्यों काम कर रहे हैं, राइट। आपको याद होगा या पता नहीं भूल गए, 5 साल पहले कुछ हुआ था अपने यहाँ पे। क्या हुआ था 5-6 साल पहले? कोविड हुआ था, राइट। क्या हुआ था वो टाइम पे, क्या क्या मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? लॉकडाउन मतलब क्या था? एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। स्टोरी क्या है कि मैं मरते मरते बचा हूँ, राइट। मुझे कोविड हुआ, मेरे वाइफ को कोविड हुआ, मेरा वो टाइम पे 2 साल का बच्चा था। हमको दोनों को भी टेंशन ये था कि हमारा कुछ हुआ तो चलेगा लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। और उस टाइम ऑक्सीजन का जो इम्पोर्टेंस है शायद हम सबको समझ में आया। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट, अभी ले रहे हो, लेकिन दिमाग में ना बहुत कुछ अलग अलग चीजें चल रही है। हम अनकॉन्शियसली हर टाइम हर सेकंड जो चीज ले रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस हमको बिल्कुल नहीं है। कोविड में पहली बार हम लोगों को ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस समझा। वो टाइम जब हमको प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पे टेस्टिंग के लिए मुझे 3 दिन लगे थे, टेस्टिंग नहीं हो रहा था। और फिर ऑक्सीजन की लेवल कम होने के बाद सिलेंडर लेट आया, मैम उधर दूसरे इसमें थी, बच्चा किधर था मुझे पता नहीं, और सिलेंडर आया और हम लोगों को मतलब बच गए हम लोग, इसलिए यहाँ पे खड़े। उसके बाद दिमाग में आया कि ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। जब पॉज आता है ना लाइफ में तो क्वेश्चन मार्क है। तो वो क्वेश्चन मार्क ये था कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इतना भागदौड़ क्यों है, कंपटीशन इतनी क्यों है, जो रैट रेस चल रही है वो क्यों है, वो एक क्वेश्चन था। उसके ऊपर हम लोगों ने फिर सोचा कि कम से कम हमारे लिए हम ऐसा कुछ ग्रीन जोन क्रिएट कर सकते हैं क्या, कि मैं मेरे फैमिली को, मेरे बच्चे को मैं बचा सकूं, उतना ऑक्सीजन मैं तैयार कर सकूं। फिर हम लोगों ने सोचा कि मतलब थोड़ा पढ़ाई किया, ग्रीन जोन बनाते हैं। तो मेरा खेती था, मैं लोगों की तरफ नहीं गया, मेरे पहले शुरुआत किया मेरे से। वी प्लांटेड अराउंड 3000 बाम्बू ट्री दैट टाइम इन माय ओन लैंड। और अभी 6 साल के बाद वो जंगल है वो ऐसा दिखता है। ये मेरे पिताजी है। वहां पे एक पूरा ऐसा ग्रीन जोन क्रिएट कर दिया है हम लोगों ने। ये कुछ वहाँ की फोटोग्राफ्स है
आज जो बाम्बू की जो साइज़ है वो साइज़ शायद 4 इंच तक आ गई है और 40 फीट हाइट तक वो गया है। बल्कोवा उसकी स्पेसीज है और वो पूरा मतलब जो बायोमास है वो बायोमास उसका पूरा भरा हुआ ये है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ की जो ज़मीन है और उसके बाजू में ये जो ज़मीन है ये बाजू के खेत की है और ये ज़मीन है मेरे यहाँ की। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको अगर पता होगा कि अच्छी जो सॉइल है वो मतलब किसे बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बायोमास हो, जिसमें लाइफ हो, राइट। अभी मेरे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा खोदूँ तो कुछ कीटाणु कुछ जीव जंतु दिख जाएंगे, लेकिन ये जो ज़मीन है ये ज़मीन पूरी बंजर हो चुकी है। ये कर दिया है ह्यूमंस ने आज नेचर के साथ। तो वहाँ पे केमिकल इतना यूज होता है, पेस्टिसाइड इतना यूज हो रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो ट्रैप में फंस गए कि कैसे इसको निकाल पाए। तो बाम्बू के वजह से हम लोगों ने ये कर दिया है। पेंडेमिक हो गया है और आज 5 साल हो गए, उसके बाद हम लोग भूल गए, सब लोग भूल गए, मैं भी भूल गया था। मैं फिर से अपने कॉर्पोरेट लाइफ में चला गया, राइट। मैं फिल्म मेकिंग में से मतलब वहाँ का वीडियो डिपार्टमेंट में संभालता था, तो फिर से वो वीडियोस एड्स फिल्म्स वो सब हम लोग करने लगे। लेकिन फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आया कि समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। एक स्टार्ट तो कर दिया, बाम्बू लगा दिया, वहाँ पे ग्रीन जोन हो गया, फिर आगे क्या करना है। उसके बाद फिर से थोड़ा पढ़ाई किया और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट, थोड़ा सा आपने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा नहीं है? पढ़ा है ना? सो पेरिस एग्रीमेंट एक बार पढ़ लीजिए कि क्या एग्रीमेंट हुए थे देशों के बीच में और कितना मतलब पेपर में दिखने के लिए वो कितना अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे हम लोग प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट मैंने पढ़ा, फिर समझ में आया कि बॉस क्लाइमेट चेंज इज रियल। ठीक है, आचार्य प्रशांत जी को किसने सुना है? सुना होगा, किसी ने नहीं सुना है। उनके कुछ बहुत अच्छे वीडियोस हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो मेरे देखने में आए और मैं फिर उनकी किताबें पढ़ने लगा। और फिर एक पाथ चूज किया हम लोगों ने जिसका नाम है निसर्ग संजीवनी फाउंडेशन। निसर्ग संजीवनी फाउंडेशन का मिशन एक ही है कि पेड़ जमीन में नहीं लगाना है, पेड़ लोगों के माइंड में, दिल में लगाना है, राइट। वो मतलब इसका मीनिंग यही है कि ग्रीनरी का जो आइडियाज है जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो मुझे लगता है वो शायद मैं आपको यहाँ से किसी एक बंदे के अंदर भी दे सकूँ, उसके लाइफ में वो नेचर का थोड़ा सा भी भाव पैदा कर सकूँ। तो निसर्ग संजीवनी फाउंडेशन का मिशन कंप्लीट है आज का। हमारा कोर फोकस ये है कि एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन हमको करना है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग को काम करना है, बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर, सस्टेनेबल एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये कम्युनिटी एक्टिविटी है। हम लोग कम्युनिटी के लिए नेचर की ओर कैसे चले उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं। सो बच्चों के लिए हम लोग कुछ कंपटीशन रखते हैं हमेशा, प्लांटेशंस बहुत सारे किए हैं हम लोगों ने। टारगेट रखा था 2024 का, मतलब 24 का टारगेट रखा था कि 10,000 पेड़ हम लोगों को सर्वाइव करके दिखाने हैं, राइट। लेकिन सर्वाइव करना बहुत कठिन चीज़ है बॉस। मतलब बहुत सारे प्लांटेशंस हम लोग को दिखते हैं, वो सिर्फ इंस्टा के लिए होते हैं। पेड़ लगाना, उसको ये करना, वो ये बड़ी चीज़ है। तो हम लोग 6,000 पेड़ लगा के हम लोगों ने वो प्लांटेशन रोक दिया और फिर आगे हम लोग और कैसे अंदर तक इसको काम कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। और फिर हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया जिसके ऊपर हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक कौन से प्रोजेक्ट आपको शायद सर ने बताया होगा। हाँ, हेलो, हाँ, सर ने आपको बताया है ये प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ आइडियाज सर ने दिए होंगे। माँ जगदम्बा ऑक्सीजन पार्क एंड
निसर्गशाळा अभ्यास केंद्र. ओके. सो माँ जगदम्बा ऑक्सीजन पार्क क्या है? एक्चुअली एक मंदिर है जो मंदिर के आजू बाजू में पहला घना जंगल हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हुआ. वहाँ का जो मिट्टी है, मिट्टी लोगों ने खोद के लेके गए. तो उसके आजू बाजू में जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक ऐसा स्लोप क्रिएट हुआ है, और स्लोप क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत बहुत जोरों शोरों से चल रहा है आजकल. मतलब वो कभी भी गिर सकता है मंदिर, कभी भी अगर थोड़ा सा भी आगे चले गए हम लोग, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है ये पट्टा, ठीक है, और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक वॉल क्रिएट किया था वहाँ पे, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है. हम लोग इसको लेजी इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट, कि सिर्फ एक वॉल क्रिएट करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे, तो अभी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो वॉल कुछ काम नहीं कर रही है. सो ये मंदिर को बचाना है, राइट, सॉइल इरोजन की वजह से. वहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे अगर पेड़ लगा दिए तो वहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल एक बॉन्ड क्रिएट होगा सॉइल में, और वो इरोजन रुक सकता है. फिर एक प्रॉब्लम आया कि अभी पानी कैसे देना है, मेंटेन कैसे करना है. देखो, सिर्फ पेड़ लगाने से फ़ायदा नहीं है, उसको जिंदा रखना, सर्वाइव करना, वो सबसे हार्ड वर्किंग जॉब है, राइट. सो वहाँ पे हम लोगों ने पानी देने का कोशिश किया, लेकिन कम फंड की वजह से अभी वो नहीं हो पा रहा है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोगों को सोचना है कि क्या कर सकते हैं. ये हमारा अभी प्रॉब्लम्स है, ठीक है. सो पहला गोल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन यूजिंग मिनिमल सीमेंट. सीमेंट की वजह से क्लाइमेट चेंज में 33% पोर्शन है, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग हो रहा है इस वर्ल्ड में, वो रीज़न है 33% क्लाइमेट चेंज के लिए. सो हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो भी प्रोजेक्ट हम लोग इसके बाद करने वाले हैं, उसमें मिनिमम सीमेंट यूज हो. ये सबसे पहले कंडीशन है. उसमें जब बारिश आती है वो टाइम पे बहुत बारिश आती है, लेकिन वो बारिश रुकती नहीं है. तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं, ये हमारा अभी गोल है दूसरा. और इसको एक बार ये बनाने के बाद मुझे फिर से गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है, या फिर से मुझे फंडिंग के लिए मुझे किधर भागना नहीं है. मुझे ये मेंटेनेंस, इसका ये गार्डन का मेंटेनेंस सस्टेनेबल हो. मतलब वहाँ पे मैंने 3000 पेड़ लगाए. वहाँ पे हम लोगों ने 3000 पेड़ लगाए, जिसमें आंवला है, बाम्बू है, खैर है, ऐसे बहुत अलग अलग वैरायटी के, जिसमें बाम्बू और आंवला, इसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है. क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स बना के हम लोग कुछ यूज़ करके हम लोग उसको सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. क्या बिजनेस स्टार्ट होके वो जो पूरा पैसा है वो इस मेंटेनेंस के लिए, इस मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, या फिर वो गार्डन के मेंटेनेंस के लिए हम लोग रख सकते हैं क्या? ये हमारा गोल है. ये जब हम लोगों ने प्लांटेशन किया था तब की इमेज है. और अभी जो पेड़ है, जैसे अभी बाम्बू के जो पेड़ है वो 15-15 फीट हाइट हो गई है वहाँ पे. इसको हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया है, ये जंगल के जैसे ही हम लोगों ने उसको बढ़ाया है. लेकिन पानी का जो भी रिसोर्स था वो हमेशा रहता था. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करना था, इसलिए हम लोगों ने जंगल की जैसे बढ़ने दिया है उसको. लेकिन अभी वो भी काम नहीं कर रहा है, बारिश की वजह से वो मतलब मिट्टी जा ही रहा है. तो उसके लिए आपसे कुछ सोल्यूशन आ सकता है. ये 3 गोल मैंने आपको शायद कंपटीशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए होंगे. तो अगर ये आपसे मुझे मिले और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए वहाँ पे, तो वो मंदिर भी बच जाएगा और वो गांव में एक बहुत अच्छा कम्युनिटी एक्टिविटी हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं. ये AI से जनरेटेड किया हुआ मैंने कुछ किया था, वो जो अभी का मतलब ये उसका ओरिजिनल इमेज है. और ऐसे ही कुछ जो भी आइडियाज़ है वो AI के साथ डिस्कस करते करते ये कुछ हम लोगों ने ऐसे बनाने की कोशिश किया है. लेकिन ऐसे ही करना है या फिर कुछ
मतलब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हम लोग ये आइडिया है, ये ऐसा विजन है, इसके ऊपर आपका स्पेशलाइजेशन जो जिस चीज़ में है, जिस सब्जेक्ट में है, उसका आइडियाज हमको चाहिए। वो अगर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर पाए वो ऑन साइट, तो हम लोग कुछ चेंज ला सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट है निसर्गशाला अभ्यास केंद्र। सो प्रॉब्लम अभी का ये है एजुकेशन सिस्टम में भी, जो भी हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, वो प्राइमरी एजुकेशन आउटडेटेड है, क्योंकि एआई आज जो इवोल्यूशन ला रहा है, और मतलब कंपटीशन अगर हम लोग एआई के साथ अगर कर रहे हैं, तो हम लोग बॉस कोई कंपटीशन जीतने वाले नहीं है। एआई ह्यूमन के आगे चले गया है। सो आज मुझे जो भी जिसके लिए मैं पढ़ता हूँ, वो मुझे मेरे फिंगर टिप के ऊपर मुझे मिल रहा है उसका जवाब, जिसके लिए मैं टीचर रखता था पढ़ने के लिए। आज मुझे वो टीचर बात भी करता है मेरे से, मैं डिस्कशन भी कर सकता हूँ। मैं अलग अलग लेवल पे जो हम लोगों को बताया गया था कि ये एजुकेशन है, राइट, तो आज वो समझ में आ रहा है कि वो बॉस वो एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। एजुकेशन क्या है? मतलब नेचर के साथ रहना, ये सीखना होगा अपने को। मैं मेरे लिए खुद फूड कैसे उगा सकता हूँ, यही चीज़ें हमको सीखनी होगी फ्यूचर में। फ्यूचर क्या है प्रेडिक्ट कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करना होगा कि जिसमें हम लोग एज ए ह्यूमन सर्वाइव हो। सो इसीलिए निसर्गशाला अभ्यास केंद्र ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 एकड़ का एक पूरा प्लॉट मतलब हमारे डायरेक्टर का ही है, और उसमें फर्स्ट एकड़ जो है उसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है, और पीछे वाला जो पूरा एरिया है वहाँ पे हम लोगों को लाइव प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल्स कौन से, जो बच्चे हैं, बच्चों को बचपन से ही अगर हम लोगों ने सिविक सेंस सिखाया, बच्चों को बचपन से ही हम लोगों ने पेड़ कैसे लगाते हैं, फार्मिंग कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग एक नेचर टूर हम लोग अरेंज करते हैं बच्चों के लिए यहाँ के स्कूल्स में जाके। तो पिछले साल एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था, ऐसे ही टूर्स हम लोगों ने अरेंज की थी, तो वो पूछ रहा था कि जो ओनियन है, वो ओनियन का पेड़ किधर है? ओनियन तो नहीं दिख रहा है, आम का पेड़ दिखा दिया, ब्रिंजल का पेड़ दिखा दिया, ओनियन किधर है? तो मतलब तो फिर हम लोगों ने उसको बताया कि भाई बेटा ओनियन अंदर आता है, नीचे आता है। उनको वो भी नहीं पता है, जो बचपन में बेसिक जो एजुकेशन में होता है वो भी नहीं उनको समझ में आ रहा है। नेचर से हम लोग दूर दूर जा रहे हैं। सो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे को बचपन से ही नेचर के साथ ग्रो करें, उनको फार्मिंग के नए नए चीज़ें सिखाए, कंस्ट्रक्शन सिखाए। और आज ऐसी स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जापान में है, चाइना में है, बहुत जगह पे, अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो रही है। सो लोगों एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन बेस्ड, स्किल बेस्ड हम लोग एजुकेशन स्कूल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। यहाँ पे लैब्स है नीचे, तो इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को सिखाने वाले जो टीचर्स हो गए वो लोकल फार्मर्स हो गए, क्योंकि फार्मिंग सिखानी है तो लोकल फार्मर्स से अच्छा आप पीएचडी भी कर लो कि नहीं सिखा पाओगे, राइट। सो लोकल फार्मर्स की हम लोग हेल्प कर लेंगे और उनसे बच्चों को सिखाएंगे। और जो लोकल फार्मर्स हैं उनको हम लोग नई टेक्नोलॉजी, एआई कैसे यूज़ करना है फार्मिंग में, या फिर कम पानी में कैसे हम लोग खेती कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग क्या है वो, या फिर अभी मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है, बायोफ्लॉक फिशरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको सिखाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सिखाने वाले कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी से लोग होंगे, और जो उनको भी कुछ हम लोग दे रहे हैं, नए चीज़ें हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये अभी वो साइट है जहाँ पे
बायोफ्लॉक फिशरी के हमारे टैंक्स रेडी है। पीछे हम लोगों ने अभी ये सीमेंट का पता नहीं हम कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ज़मीन जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है। सो ब्लैक कॉटन सॉइल में शुरुआत में थोड़ी सी हाइट, मतलब 2 फीट की हाइट है, मतलब डेप्थ है ब्लैक कॉटन की, और पीछे पीछे वो 10 फीट तक जाती है। सो वो अभी नहीं समझ रहा है कि सस्टेनेबली हम लोग इसको कैसे बिल्ड करें। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो यहाँ पे, मैंने जो खेत में बाम्बू लगाया है उससे हो। तो मतलब 6 साल से वो पड़ा हुआ बाम्बू है, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं क्या? सर की एक बहुत अच्छी उन्होंने एक बताया था, पीवीसी पाइप जैसा वो कड़क हो जाता है, मतलब एकदम लोहे जैसा कड़क हो जाता है, उससे कार्बन फाइबर का वो कोटेड किया था उन्होंने, और वो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग वैसी कुछ चीज़ें लगा के यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो मतलब ये बहुत ही अलग लेवल का हम लोग रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं वो एरिया में। ठीक है, सो ये कुछ फोटोग्राफ्स है वहाँ के। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, अब गेट है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे जाली लगा दी है। सो गोल यही है कि एक फंक्शनल स्कूल कैंपस हमको क्रिएट करना है, इंटीग्रेटेड विद नेचर एंड लोकल फार्मिंग। हमको स्ट्रक्चरल फाउंडेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, मतलब वहाँ पे जो फाउंडेशन है उसमें बाम्बू के लिए क्या बेस्ट फाउंडेशन हो सकता है। मास्टर प्लान चाहिए। वो 1 एकड़ तो ज़मीन है ही आपके पास, लेकिन जो बाकी 9 एकड़ है उसमें हम लोग ऐसे कम कंस्ट्रक्शन करते हुए हम लोग ऐसे क्लासरूम्स, आउटडोर क्लासरूम्स क्रिएट कर सकते हैं क्या, जिसमें बच्चों को हम लोग नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। उसमें फार्मिंग भी होगी, एक्चुअली फार्मिंग होगी, और वो फार्मिंग हम लोग वो पूरा इकोसिस्टम हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। मतलब पता नहीं, अभी ये ओपन है आपके लिए, आप कैसे सोचते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बाम्बू अवेलेबल है वो बाम्बू से हम लोगों को ये क्रिएट करना है। अगर ये हो सकता है तो फिर, और उसमें भी हमारे पास सिर्फ बल्कुआ बाम्बू है, हम लोग ट्राई करेंगे, और अगर कोई स्पेसिस अपने को लगती है वो भी हम लोग अवेलेबल करके दें। लेकिन बाम्बू कंस्ट्रक्शन के ही इर्द गिर्द मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो ये अभी 2 प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, ये एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग रोज काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि कुछ ना कुछ काम हुआ है, जैसे ऑक्सीजन पार्क में भी हम लोगों ने 3000 पेड़ लगा के रखे हैं, और वो मतलब सर्वाइव करके दिखाया है 2 साल से। अभी वो शायद अभी ये इतने हाइट के हुए हैं, आमला और खैर, और बाम्बू तो शायद 10 फीट के ऊपर गया है। इधर भी निसर्गशाला में हम लोगों ने बायोफ्लॉक के अभी फिशरी के टैंक्स हम लोगों ने लगा दिया है। अभी उसमें सिर्फ मच्छियाँ फिशेस डालने बाकी है, तो वो अभी धीरे धीरे वो भी हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है, वो बहुत स्लो है, क्योंकि ये सेल्फ फंडेड है। ये सारे जो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट्स है, या फिर इसके पहले सारे जो प्रोग्राम्स है, प्लांटेशंस वाले प्रोग्राम्स है, ये सारे हमारी सेविंग्स से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। और हमको पता है कि हम लोग ये धीरे धीरे अपने एक कदम रख के हम लोग ये गोल कंप्लीट करेंगे। लेकिन जितने स्पीड से ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, वो इतने स्पीड से अपने तरफ आ रहा है, जो राक्षस है वो इतने स्पीड से आ रहा है, उतने स्पीड से वो कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपसे ये चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने इंग्लिश में किया था, लेकिन बाद में हिंदी में आया। क्यों? क्योंकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, गांव से हूँ, राइट। सो हम लोगों को वो प्रेजेंटेशन का स्किल नहीं है बॉस। हम लोगों को आपसे ये इम्पोर्टेंट चीज चाहिए कि आप हमें ऐसा रेडी करके एक प्रपोजल क्रिएट करके दो कि मैं किधर भी जाके गवर्नमेंट के पास जाऊँ, बॉस हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग उतर गए हैं, मिट्टी में उतर गए हैं, हाथ खराब कर दीजिए, हम लोगों ने कर दिए हैं, और धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, जैसे
पीछे भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, राइट? सो आपके लिए ये शायद इशू बड़ा नहीं है। आपके लिए इशू क्या होगा कि शाम को मुझे किधर जाना है या कौन से पार्टी में जाना है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो पार्टी नहीं हो पाएगी बाद में अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इशू आया, क्योंकि ऐसे बोला जा रहा है कि 10 साल के बाद शायद आधा मुंबई नहीं रहेगा। इरिवर्सिबल साइकिल के बारे में किसी को पता है क्या? ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, राइट? अभी ग्लेशियर्स करोड़ों सालों से ऐसे ही इंटैक्ट थे। अभी उसमें जो जो चीजें वो टाइम पे थे, जैसे वायरसेस, बैक्टीरियाज, जो भी डरावने जैसे कोविड जैसे चीजें, वायरसेस अगर वहां पे हो गए, वो बाहर निकलने वाले हैं और अपने पानी में मिक्स होने वाले हैं। और वो टाइम पे क्या क्या हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। जो टेम्परेचर है, पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों को बताया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर के बाहर नहीं जाना है। बॉस हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अभी शायद वो 2 डिग्री सेल्सियस के पार भी जाने वाला है। सो हम लोग डिस्ट्रक्शन हो रहा है, खुद अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये छोटा सा प्रयास है इसको, ये नेचर को बचाने का। बाहर आपने शिवाजी महाराज का आज देखा होगा, वो सब जो वो बंदे ने किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि उसको अपने जमीन से, अपने नेचर से प्यार था। आप जहाँ पे पैदा हुए हो, आप जहाँ पे मतलब सांस ले रहे हो, हमारा ह्यूमंस का प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसी थाली में छेद करने का जो पाप है वो अपने हाथ से हो रहा है। सो ट्राई कीजिए, कम से कम प्लास्टिक यूज कीजिए। आप आर्किटेक्चर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप बड़े लेवल पे आगे जाने के बाद ट्राई कीजिए कि सस्टेनेबल चीज़ें यूज करके हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, तो ही ये कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद, मुझे टाइम दिया आपने। आप बहुत पता नहीं मैंने कैसे बात किया है, लेकिन मैं पहली बार इतने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने मेरा प्रॉब्लम आपको बताया है सर। बस आप ट्राई कीजिए उसको जेन्युइनली कैसे आगे लेके जा सकते हैं हम लोग इस मूवमेंट को। अभी इस मूवमेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे श्रीधर सर खुद ने हमको इसके लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ सर। बाद में शीतल मैम है, शीतल मैम अभी ज्वाइन हुई है। शीतल मैम US रिटर्न है, अभी 15 साल से वो काम कर रही थी बाहर, अभी वो यहाँ पे आके इस मूवमेंट को जुड़ी है। मैम अनु मैम है, अनु मैम अभी बहुत बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रही है। अभी तक हम लोगों ने बस गांव के जो लोग हैं, मतलब फावड़ा उठाया और अभी निकल पड़ो, ऐसे लोगों में हम लोगों ने काम किया है। अभी थोड़ा मैं देखिए शर्ट बूट पहन के आया हूँ, है ना। सो वो भी ट्राई करेंगे, वो भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं थैंक यू बोलता हूँ हमारे मैडम को, डायरेक्टर साहिबा है हमारे, मतलब घर के भी और कंपनी के भी। सो इस मूवमेंट को अगर आगे लेके जाना है तो आप जैसे यूथ की हमको बहुत ज़रूरत है। अगर आप में से कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। आपको पहली बात मतलब समझा है या मैंने बहुत बोर किया है? बोर किया होगा तो भी चलेगा, कोई नहीं, मेरा प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया आपको। चलो। Well, this is a real-time problem, and guys, we must have to support for such kind of initiatives taken by the Nisar Foundation. So hats off to them for having such kind of good initiatives. And as a part of NICMAR, we must also have to support to them. And as from the NICMAR ACM, we can work on a planning, designing aspect. So it is very, I don't think so, it's not normal or casual things, but we can give the proper inputs related with respect to the community development, the type of school which they are planning, which they are expecting, and also we can give the proper design
for the type of structure called as a oxygen park. Okay. So that will give us one kind of sustainability thing. If you have any doubt, you can ask me right now. Yeah, please. So regarding that school, we have got a section 9. Yeah. So we are working on that school building. So are we getting any like site layout plans or the exact existing structures where they are? Well, you can work on a 1 acre plant size. Okay. So 1 acre is the huge area which is available. So out of that you can select any small part. Okay. So not an issue. Area design. So that I will share from here. Yes, sir. So again, regarding that material to be used, you told one specific kind of bamboo. Yes. That and the other kinds of bamboo, if you want to source, the thing is like locally bamboo at scale is not really like available in this part of the building. If you have to source it, you have to source it. It takes a bit of Northeast India. Yeah, we can do that. Okay. We can do We that. can make it available, and also if you are planning for any other alternative green material which is sustainable and having a positive effect on the environmental condition, so that also we can able to select it. Only you have to justify how this material is suitable for this kind of construction activity and what type of benefits that we can give to that community in that area. Anything else? Well, the timeline of this project is given in a mail. Okay. So please go through the mail properly. Okay. And first of all, fill up the Excel sheet which is shared with you. It's not Excel, it's a Word file. You need to form your groups. Okay. And based on these groups, you need to define the title of your project work. Okay. The idea is given for section A, we can have this oxygen park. So in this oxygen park, you can select any kind of topic or the title related with respect to this oxygen park. Okay. And for section 9, we have a school. Okay. So in that school area, you can define any kind of suitable title for the same. Okay. Yeah, please. It's a Buldana area. If you need any other information related with respect to these projects, I will share all the details with you. Okay. Yes. You need to complete the site plan, actual plan, and also the estimate of this one. And the type of building materials that we are going to select for this kind of construction purpose, and how we can compare it with respect to the traditional building materials, and how these green building materials are more suitable for this kind of site purpose, so that it will give us a sustainability as well as the longer life for this kind of structures. Yes, correct. If you can, बहुत अच्छा है. अगर ज्यादा हो रहा है और फोकस करना है एक ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही, तो आप कर सकते हो. लेकिन अगर आपने कर दिया तो फिर और मुझे कुछ आइडियाज मिल सकते हैं कि इसको और कैसे डेवलप करना. Okay, please scan the code for your attendance purpose, and along with that you have to start your work. Okay, follow the timeline please, and at the end of this competition we will have an assessment, and for this assessment purpose we are going to invite the developers from the Mumbai area, so they will also support us for the different types of ideas as a part of this kind of sustainability. In the next year, you are also going to study this course, that is the sustainability in construction project, where you can also going to apply the different types of concepts. Okay, so that will be a very suitable for your study and the learning purpose. If you have any doubt, you can ask me. So forms for filling the team, given as a document like Word file. how to edit and You can just edit it, na? Just open it. It will get edited, no problem. Just open it. If it is not getting edited, so just tell me. I will share both these files with the CR. Okay. So CR will share with you. Okay. So you can fill up all these things, and in the next Monday you can share me back also. Okay. So it will be easy. Anything else?
Okay, thank you for coming and giving your inputs or the ideas. We are going to start the work on these activities, and remember, this is your core course. This is one credit course that we have. It is compulsory. If you are not going to have a proper or suitable idea, then it may consider in terms of the failure. Okay, if you are not able to work out in a proper manner, then obviously it may get failed. Okay, so it is your group activity, so remember properly and work it in a very effective manner. Don't use the chat GPT. I repeat, don't use chat GPT. Okay, so whatever design, planning as well as the estimate which we are going to carry out, it must be at your own level. Complete the things in a proper manner. Okay, and as per the timeline, we are going to complete this work in the next month, that is up to 15th of this March, where we can have a presentation at this week. Okay, second or third week of this March. Okay, in the presence of external members, and after that we will have awards or the prize money from the NICMAR University. And yesterday I had a meeting with the VC ma'am. So VC ma'am told us that it will be a compulsory for section 8 as well as section 9, and it is also open for other students also. Okay, so it is open for NICMAR University, so anyone can participate in this competition. Okay, so it's not only limited for you nowadays. Yeah, maximum 5. So in a group, minimum 3 students and maximum 5 students are allowed. So whatever group that you are going to form, so in this group, minimum 3 students and maximum 5 students are allowed. Is it clear? And everyone must have to contribute. That is mandatory. Okay, thank you. Thank you for coming.